हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और हमने सीखा है पिछले वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, मोल कॉन्सेप्ट की यात्रा को हम आगे की ओर लेके जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल जो है उसको अप करेंगे। और साथ ही साथ हमने क्या फॉर्मूलेज और क्या इक्वेशन सीखी थी उसको भी हम एक बार रिपीट करेंगे। तो हमने क्या फॉर्मूले सीखे थे? हमने सीखे थे मोल इज इक्वल टू होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन एन ए। यहाँ पर जो स्मॉल एम है ये क्या होता है? गिवन मास। और जो कैपिटल एम है वो होता है एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास। इससे ज्यादा सटीक आप इस कैपिटल एम की वैल्यू मोलार मास के नाम से याद कीजिए। मोलार मास, ये वैल्यू याद रखना ज्यादा सटीक है। और क्या है? स्मॉल एन है नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन ए तो आप सब जानते हैं ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2.08 ग्राम BaCl2 में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या फाइंड करना है। क्या करें? पहले फॉर्मूले से सॉल्व करूं या पहले इक्वेशन से? चलो मैं दोनों सॉल्व करके बताती हूँ आपको। तो क्या है, पहले हम इक्वेशन बनाएंगे 1 मोल BaCl2 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 BaCl2 के अणु इज इक्वल टू 208 ग्राम BaCl2। जब आप BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 208 ग्राम। ठीक है, अब क्या करें? अब हम इक्वेशन की हेल्प से ठीक वैसे ही जैसे हम 7th में 8th में जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे लाभ हानि के, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या 208 ग्राम BaCl2 में BaCl2 कितने अणु हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 BaCl2 के मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 208। कितना पूछ रहा है? 2.08 ग्राम में 2.08 ग्राम में कितने BaCl2 के अणु होंगे? 23 208 इंटू 2.08। ठीक है, ऐसे करते थे 7th 8th में। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये पॉइंट हम हटाएंगे, नीचे आएगा कितना? 100। ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 जीरो जब ऊपर आएंगे तो कितना आएगा? 21 हो जाएगा। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21। मगर फोकस बच्चों, फोकस, ये जो हमारी वैल्यू आई है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21, ये आए हैं BaCl2 के अणु। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो यहाँ BaCl2 को देखो आप, BaCl2 में एक अणु में Cl2 के 2 परमाणु हैं और हमने निकाल लिए इतने अणु 6.022 इंटू 10 टू द पावर 21। तो इन अणुओं में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए 2 का गुणा करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आ गया क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या कितनी? 12.044 इंटू 10 टू द पावर 21। इसे अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करें तो क्या होगा? N अपॉन Na इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n हमें फाइंड करना है, ये Na को हम यहाँ भेज देंगे, यानी m इंटू Na डिवाइड बाय m। अब वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। बस ये याद रखिए कि जो आएगी अणुओं की संख्या उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा परमाणुओं की संख्या के निकालने के लिए। परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए
2 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 2 का गुणा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि BaCl2 में क्लोरीन के 2 अणु हैं, 2 अणु हैं और हमने निकाले अणुओं की संख्या और हमें फाइंड करना है परमाणुओं की संख्या। इसलिए क्या होगा 2 का गुणा होगा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें 2 का गुणा होगा। ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किए। अब यहाँ देखिए आप, मान लीजिए हमारे पास एक H2O का अणु है, H2O का अणु है, इसमें हाइड्रोजन कितने एटम है? 2 एटम। ऑक्सीजन कितना है? 1 एटम। जब हम मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो अणु है ये इसकी क्वांटिटी होगी 1 मोल और इसमें जितने एटम मौजूद होंगे उतने ही मोल मौजूद होंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन के कितने मोल है, तो यहाँ पे एटम देखिए, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम, तो मोल कितने होंगे? 2 मोल। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है, तो कितना मोल होगा? 1 मोल। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन है, फाइंड इन 98 ग्राम H2SO4 first moles of H2SO4, second moles of S atom, third moles of H atom, fourth number of S atom, fifth mass of S atom, sixth gram atom of H, seventh moles of oxygen atom। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होगा? मोल्स ऑफ H2SO4, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास। क्या होगा? गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास। गिवन मास कितना है? 98। मोलार मास कितना है? 98। कैसे है 98? हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के 2, और सल्फर एटम का मास कितना होता है? 32। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और 4 है तो 64, 98। इसको हम सॉल्व करें, कितना आया? 1 मोल। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ गया दोस्तों? 1 मोल। ये आ गया 1 मोल। ठीक है, अब क्या है? मोल्स ऑफ S एटम। यहाँ पे देखिए S कितना है? H2SO4 में इसकी वैल्यू निकल गई, मोल्स कितने निकल गए H2SO4 के? 1 मोल निकल गए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मोल्स ऑफ S एटम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एटम कितने हैं S के? 1 एटम है, तो मोल कितना होगा? 1 मोल। मोल्स ऑफ H एटम। अब यहाँ पर देखिए H कितने एटम है? 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो मोल कितना होगा? 2 मोल। 2 मोल ऑफ H एटम। अब क्या है? नंबर ऑफ S एटम। नंबर ऑफ S एटम के लिए निकालना पड़ेगा। देखिए S की जो वैल्यू आई है वो 1 मोल आई है। अब 1 मोल में तो हम जानते हैं कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर कोई वजन पूछे, मास पूछे 32 ग्राम, तो कितना है? ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ S एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 S एटम। इसके बाद क्या है? मास ऑफ S एटम 32 ग्राम। अब क्या? ग्राम एटम ऑफ H। देखिए दोस्तों, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल, इसको बच्चे छोड़ देते हैं या फिर ये याद नहीं रहता। ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल, ये क्या है? ये है, इसको बोलते हैं मोल। खत्म।
अगर आ गया क्वेश्चन कि ग्राम एटम ऑफ H निकालना है तो क्या निकालना है, हमें मोल निकालना है। या फिर आ गया ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी मॉलिक्यूल आ गया तो क्या निकालना है, हमें मोल्स निकालना है। तो यहाँ पर ग्राम एटम ऑफ H कितना होगा, 2 मोल। समझ में आया। ग्राम एटम ऑफ एनी एटम, ग्राम एटम ऑफ एनी एटम क्या निकालना है, मोल। अगर एटम होगा तो एटम के लिए हम मोल निकालेंगे, यदि मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल के लिए मोल निकालेंगे। नेक्स्ट है मोल्स ऑफ ओ एटम। ऑक्सीजन को देखो कितने हैं, 4, तो कितने मोल होंगे ऑक्सीजन के, 4 मोल। इस क्वेश्चन से काफी क्लियर हुआ होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले मोल्स निकाल लिया और जो पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके और ये सारे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर लिए। बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्या, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट HTP occupies 22.4 लीटर। कोई भी आइडियल गैस जो 1 मोल होगी वो HTP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। इसे आप याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट है, इसे हम अप्लाई करेंगे बाद में। अब यहाँ पे समझिए 22.4 लीटर, इसे हम मोलार वॉल्यूम भी बोलते हैं, मोलार वॉल्यूम। क्यों बोलते हैं मोलार वॉल्यूम, क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, इसलिए हम इसको मोलार वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और इसे कैसे लिख सकते हैं, और 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या ml, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है कंडीशन, एसटीपी। एसटीपी के बारे में आपको बताती हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273 केल्विन। प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक। इसे हम क्या बोलते हैं, और 760 mm ऑफ Hg। तो समझ में आ गया। यहाँ पर एसटीपी में ये कंडीशन होनी चाहिए, और जो अपना मोलार वॉल्यूम है उसकी वैल्यू भी आपको समझ में आ गई, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये समझ में आ गया आपको। कुछ किताब में 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी लिखा रहता है, बाकी जो भी वैल्यू आए उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। आगे हम फॉर्मूला को और एक्सपेंड करें। हमने पढ़ा मोल इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और आगे हमने बढ़ाया स्मॉल m अपॉन Na, और आगे हम और बढ़ाएंगे क्या, V अपॉन 22.4। यहाँ पर जो V होगा वो होगा गिवन वॉल्यूम। क्या होगा, गिवन वॉल्यूम। और यहाँ जो 22.4 है ये क्या होगा, मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम बताया मैंने क्यों होगा मोलार वॉल्यूम, क्योंकि जो भी गैस होगी उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, 1 मोल, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोलार वॉल्यूम। तो दोस्तों जो आइडियल गैस है वो कोई भी हो सकती है, वो मीथेन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, इथीन हो सकती है, इथाइन हो सकती है, ओजोन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, वो कोई भी गैस हो सकती है। बस कंडीशन के लिए होनी चाहिए आइडियल। और एसटीपी वाली कंडीशन तो होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 12.044 into 10 to the power 23 H2 गैस के मॉलिक्यूल्स HTP पर कितना स्थान घेरेंगे, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है,
इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करूँ या फिर इक्वेशन? चलिए दोनों से करती हूँ। तो 1 मोल H2 गैस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 H2 गैस या फिर मॉलिक्यूल्स लिख दो। आगे 2 ग्राम। 2 ग्राम क्यों आया? क्योंकि यहाँ गैस की बात हो रही है और गैस H2, केवल H नहीं, H2। और आगे क्या बढ़ाएंगे? 22.4 लीटर। कितना स्थान घेरेगी? 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन। और अब इक्वेशन की हेल्प से हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करें? इंटू 10⁻23 जो H2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना स्थान घेरते हैं? 22.4 लीटर। ठीक है, अब एक अणु कितना घेरेगा? 22.4 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितना पूछा जा रहा है? 12.044 इंटू 10⁻23 H2 गैस के अणु कितना स्थान घेरेंगे? तो 22.4 फिर डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23। इससे 2 बार कैंसिल होगा, 2 का इसमें गुणा होगा 8, 44.8 लीटर स्थान घेरेगा। ठीक है, H2 गैस। और नेक्स्ट क्या है? इसको मैं फॉर्मूला सॉल्व करती हूँ। N/Na इज इक्वल टू V अपॉन गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। N हमें फाइंड करना है और V की वैल्यू कितनी है? V तो निकालना है, सॉरी V तो हमें निकालना है। N दिया हुआ है कितना? N दिया है 12.044 इंटू 10⁻23। Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में जाएगा 22.4। यहाँ V ये 2 बार कैंसिल हुआ। अब 2 इंटू 22.4 आ जाएगा कितना? 44.8 लीटर। ये आ गया। मैंने दोनों सॉल्व करके बताया आपको विथ इक्वेशन और विथ फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड वॉल्यूम occupied by 3 moles of CO2 at HTP। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब हम जानते हैं, सिंपल से करके बताती हूँ आपको, लॉजिकली करके बताती हूँ। 1 मोल गैस कितना स्थान घेरती है? 22.4 लीटर। ठीक है, तो कितना दिया? 3 मोल। कितना स्थान घेरेगी? 22.4 इंटू 3। सॉल्व करिए, आंसर लाइए। ठीक है, अब इसको आप फॉर्मूले से कीजिए, इक्वेशन से कीजिए, आप कैसे भी कीजिए, मगर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की बहुत। अब नेक्स्ट क्या है? ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अब अगर केमिकल इक्वेशन आएगी तो आप उसमें मोल कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। फाइंड mass of H2 required and NH3 reduced is by 14 gram of nitrogen।
अब यहाँ पर दिया है क्वेश्चन की फाइंड मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड एंड NH3 प्रोड्यूस्ड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये जो नंबर लिखे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इन नंबर की हेल्प से मोल फाइंड करेंगे और मोल फाइंड करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, नाइट्रोजन का मास अपने को 14 ग्राम दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास, हम जानते हैं, ठीक है। तो 14 ग्राम दिया हुआ है हमें और N2 कितना होगा 28, एक नाइट्रोजन का 14 तो दो नाइट्रोजन का 28, तो कितना आ गया 0.5 मोल, कितना आ गया 0.5 मोल। अब हमें हाइड्रोजन के मोल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन को 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो 0.5 का भी 3 गुना करेंगे तो 1.5 मोल हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके 2 मोल अमोनिया बनाती है। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मतलब यहाँ से इसका क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है ना। तो 0.5 का अगर यहाँ हम 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 मोल। अब क्या पूछा, H2 रिक्वायर्ड, मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड, कैसे करेंगे, मोल का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलार मास। मोल हमने निकाल लिया है इसका, H2 का 1.5 है, गिवन मास हमें फाइंड करना है, मोलार मास है 2, तो कितना आएगा 3 ग्राम। तो फाइंड द मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड कितना आ गया 3 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे इसके लिए, NH3 प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसके 1 मोल है, गिवन मास हमें फाइंड करना है और NH3 का जो मोलार मास होगा वो कितना होगा 17 होगा। कैसे होगा 17 भाई, NH3 है, NH3 14 हो गया किसका नाइट्रोजन का और 1 होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितने हैं 3, प्लस करो कितना आया 17, X इक्वल टू 17 ग्राम। तो कितना आया H2 रिक्वायर्ड कितना आया 3 ग्राम और NH3 प्रोड्यूस्ड कितना आया मास 17 ग्राम, ठीक है दोस्तों। तो मैंने दोस्तों आपको मोल कॉन्सेप्ट के लगभग सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। अब आपकी बारी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाकर और प्रैक्टिस कीजिए और मोल कॉन्सेप्ट में अपनी कमांड बनाइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।